Hello, bachcho. Let's read out the question first. Kirchhoff's second law is based on the law of conservation of. So यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किर्चॉफ्स सेकंड लॉ ये किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं? सिंपली किर्चॉफ्स सेकंड लॉ। जैसा पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किर्चॉफ्स सेकंड लॉ क्या कहता है एंड व्हाट इज मीन बाय द किर्चॉफ्स सेकंड लॉ। किर्चॉफ्स सेकंड लॉ से यहाँ पर क्या मुराद है, ठीक। सो देखिए बेसिकली यदि मैं बात करूँ किर्चॉफ्स सेकंड लॉ की, सो इनसाइड अ क्लोज लूप जो सम ऑफ द वोल्टेज होता है, ठीक, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 0 होता है। और ये हमें पता चलता है फ्रॉम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ से, यानी कि किर्चॉफ्स सेकंड लॉ से। तो इसको यदि हम रिटर्न फॉर्मेट में लिखे सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ voltage in a closed loop is 0, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्लोज लूप के अंदर क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कराए। सो लेट सपोज कि ये इस तरीके से एक रेजिस्टर हो गई, ये दूसरी रेजिस्टेंस हो गई और इसको हमने एक बैटरी के द्वारा इस तरीके से कनेक्ट किया है, ठीक। सो ये एक क्लोज लूप सर्किट बना रहा है। इस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1, इस रेजिस्टेंस को हम मानते हैं R2 और ये पोटेंशियल को मानते हैं V, और ये हो गया प्लस माइनस। सो लेट सपोज कि इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक, जिसे हम KVL किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, आई कैन राइट के V माइनस ऑफ I इंटू R1 माइनस ऑफ I इंटू R2, ये वोल्टेज का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो यदि हम यहाँ पर गौर करें सो बेसिकली ये लॉ किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी किसके फॉर्म में कंजर्व्ड हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। एंड दैट इज वाई हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस लॉ ऑफ conservation of law of conservation of energy, ठीक। यानी कि ये जो सेकंड लॉ है ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया हुआ यूजिंग द KVL concept. Now let us check the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.